आज के इस वीडियो का विषय है ग्लूटेल मसल्स। जो ग्लूटेल रीजन जो होता है नितंब प्रदेश, उस नितंब प्रदेश में जो पेशियाँ होती है 10 पेशियाँ होती है वहाँ पर। ग्लूटेस मैक्सिमस, ग्लूटेस मीडियस, ग्लूटेस मिनिमस, जेमिनस सुपीरियर, जेमिनस इंफीरियर और पेरिफॉर्मिस, ऑब्चुरेटर एक्सटर्नस, ऑब्चुरेटर इंटरनस। तो ये ऐसी टोटल जो है कुल 10 पेशियाँ होती है। उसमें से हम जो है आज के वीडियो में ग्लूटेस मैक्सिमस, ग्लूटेस मीडियस और ग्लूटेस मिनिमस, इन पेशियों के विषय में आज हम चर्चा करेंगे। ये जो पेशी जो है ये नितंब प्रदेश का जो घुम्मट जो है, जो गोलाकार जो भाग जो है, राउंडेड पार्ट जो है, वह बनाने में मदद करती है। और ये जो पेशियाँ जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण पेशियाँ है जो हिप बोन के जो इलियम जो होता है उस इलियम से प्रारंभ होती है और जो फीमर जो है, फीमर पे इंसर्शन होता है। तो ये तीनों जो पेशियाँ जो है ये महत्वपूर्ण पेशियाँ है। इसके विषय में आज हम चर्चा करेंगे। ये जो दिख रही है ग्लूटेस मैक्सिमस है। ये ग्लूटेस मैक्सिमस के नीचे जो है ग्लूटेस मीडियस रहती है, ग्लूटेस मीडियस। और ये यहाँ पर ग्लूटेस मैक्सिमस के, ये ग्लूटेस मैक्सिमस है, उसके नीचे जो है काटने के बाद में ग्लूटेस मीडियस दिखाई देती है। और ग्लूटेस मीडियस को जब काटते हैं हम तो उसके नीचे ग्लूटेस मिनिमस हमें दिखाई देती है। तो इस प्रकार से जो ग्लूटेल रीजन जो होता है इसमें ये 3 पेशियाँ जो होती है ये महत्वपूर्ण पेशियाँ होती है। तो ग्लूटेल रीजन की जो पेशियाँ जो है इसमें नितंब प्रदेश की पेशियों के अंतर्गत ग्लूटेस मैक्सिमस, ग्लूटेस मीडियस, ग्लूटेस मिनिमस, पेरिफॉर्मिस, जेमिलियस सुपीरियर, जेमिलियस इंफीरियर, ऑब्चुरेटर इंटरनस, ऑब्चुरेटर एक्सटर्नस, क्वाड्रेटस फिमोरिस और टेंसर फेशिया लाटा। इस प्रकार से ये जो 10 पेशियाँ जो है इनका अंतर्भाव होता है। ये टेंसर फेशिया लाटा जो है वे, ये जो पेशी जो है ये जो हमारा जो उरु जो प्रदेश जो होता है, थाई जो रीजन जो उसके पार्श्व में होती है, मगर इसकी जो शुरुआत जो है वो नितंब प्रदेश से होती है। इसलिए इस पेशी का अंतर्भाव जो है ये ग्लूटेल रीजन की पेशियों में किया जाता है। कुछ लोग इसको ग्लूटेल की पेशियों में नहीं करते। तो पहली जो है वो है नितंब पिंडिका गरिष्ठा अर्थात ग्लूटेस मैक्सिमस। तो ये जो पेशी जो है ये एक महत्वपूर्ण पेशी है जो एग्जाम में भी पूछी जाती है। तो ये जो नितंब प्रदेश है ग्लूटेल रीजन, उसकी घुम्मट बनाने वाले सबसे बड़ी पेशी है। इस पेशी का जो बड़ा आकार जो है वह मानव पेशी संस्थान की विशेषता है। मनुष्य में सीधे खड़े रहने की शक्ति इस पेशी से ही प्राप्त होती है। तो ये एक महत्वपूर्ण ऐसी पेशी है। जैसे हम देखते हैं कि जब मांस धातु का जो क्षय जब होता है तो इस पेशी का आकार जो है बहुत सारा कम हो जाता है। तो इस पेशी का जो आकार जो है ये एक चौड़ी, जाड़ी और चौकोन के जैसी पेशी है। इसका जो स्थान जो है वह नितंब प्रदेश में सबसे उत्तान स्थान की पेशी कहलाती है, मोस्ट सुपरफिशियल मसल इन ग्लूटेल रीजन। इसका जो उद्गम जो है वह 4 से 5 से 6 स्थानों से होता है। तो पहला जो उद्गम जो है वह है
जो जघन कपालास्थि जो है इलियक बोन, इसके पश्च नितंब रेखा पोस्टीरियर ग्लूटेल राइन और उस पोस्टीरियर ग्लूटेल राइन के पीछे से तथा ऊपर से जो है जो खुरदरी जो भाग जो होता है वहाँ पर और अब जो एरिया जो होता है वहाँ से इस पेशी का जो है उदय होता है, ओरिजिन होता है। उसके साथ में ही कंटको स्थापनी जो पेशी जो होती है उसके कला वितान से एपोनेरोसिस ऑफ द इरेक्टर स्पाइनी मसल। उसके बाद में जो त्रिकास्थि जो होता है उस त्रिकास्थि का जो पार्श्व पृष्ठ जो होता है लेटरल सरफेस, उसके अधः भाग से लेटरल इंफीरियर सरफेस। उसके बाद में जो अनुत्रिकास्थि जो होता है कॉसिक्स, उसके पश्चिम पृष्ठ से भी इस पेशी के कुछ सूत्रों का उदय होता है। उसके बाद में जो त्रिक गंडक स्नायु, जिसको हम सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट कहते हैं, या त्रिक पिंडिकीय स्नायु सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट, उससे भी इस पेशी के कुछ सूत्रों का उदय होता है। उसके बाद में जो नितंब पिंडिका मध्यमा के ऊपर आच्छादित जो कलावितान जो होता है या प्रावरणी होती है फेशियो ऑफ द ग्लूटेस मीडियस, उससे भी इस पेशी के कुछ सूत्रों का उदय होता है। तो इस प्रकार से ये जो पेशी जो है कम से कम 5 से 6 स्थानों से इसका ओरिजिन बतलाया गया है। इस पेशी की जो सूत्र जो है वह अधः पार्श्व और अग्र ओर जाते हैं, एंटीरियरली, इंफीरियरली और लैटरली इस पेशी के सूत्र जाते हैं। इसके बाद में इस पेशी का जो निवेश जो बदला है जो है इंसर्शन, अधिकतर सूत्रों का जो निवेश जो होता है वह उर्वस्ती के ऊपर जो है ग्लूटेल ट्यूबरोसिटी जो होती है, ग्लूटेल ट्यूबरोसिटी ऑफ द फीमर, वहाँ पर होता है। अधिकतर सूत्रों का जो है जो अधः भाग के गंभीर सूत्रों, अधः भाग के और गंभीर सूत्रों का जो निवेश जो होता है वह उर्वस्ती के नितंब पिंडक पर ग्लूटेल ट्यूबरोसिटी ऑफ द फीमर पर होता है। इसके बाद में जो शेष सूत्र जो होते हैं उस शेष सूत्रों का जो निवेश जो होता है उरु कंचुका प्रावरणी या उरु अंतःजंगिका प्रावरणी, इलियोटिबियल जो ट्रैक जो होता है, जो ग्लूटेस ये पेशी जो होती है उसके सामने की ओर एक पेशी होती है जो ट्रैक जो बनाती है और टिबिया तक जाता है, जिसे हम इलियोटिबियल ट्रैक कहते हैं। इस इलियोटिबियल ट्रैक में जो है इस पेशी के शेष सूत्रों का इंसर्शन होता है। इसका जो नाड़ी संवरण जो है नर्व सप्लाई, तो नर्व सप्लाई जो है अधः नितंबिका नाड़ी इंफीरियर ग्लूटेल नर्व के द्वारा इसका नर्व सप्लाई होता है। इस पेशी के जो कार्य जो है, कार्य के मैंने बतला है कि वंशन संधि का प्रसार, एक्सटेंशन ऑफ द हिप जॉइंट। जब हम झुके हुए होते हैं या बैठे हुए होते हैं और हमको जब खड़ा होना होता है तो उस स्थिति में जो है खड़े रहने के लिए ये पेशी मददगार होती है। उसके बाद में जब सीढ़ियाँ चलते हैं या साइकिलिंग जब हम करते हैं तो उस समय भी ये पेशी का कार्य देखा जाता है। पुरु का जो पार्श्व घूर्णन जो है लैटरल रोटेशन ऑफ द थाई, उसमें भी ये पेशी जो है ये मददगार होती है। उसके बाद में जब हम खड़े रहते हैं तो खड़े रहते समय या खड़े रहने पर उर्वस्ती जो है फीमर, उस फीमर को स्थिर रखने में ये पेशी मददगार होती है। स्टेबलाइज द फीमर इन स्टैंडिंग पोजीशन। इस प्रकार से जो है ये एक महत्वपूर्ण पेशी है ग्लूटेस मैक्सिमस, और एग्जाम में भी पूछी जाती है ग्लूटेस मैक्सिमस। ग्लूटेस मैक्सिमस के बाद में जो पेशी जो आती है ग्लूटेस मीडियस, डिसेक्शन करते समय जब तक हम ग्लूटेस मैक्सिमस को काटते नहीं हैं
तब तक हमें स्पष्ट रूप से ग्लूटेस मीडियस दिखाई नहीं देती। इस पेशी का जो आकार जो है और स्थान नितंब के पार्श्व भाग में ये हमें दिखाई देती है, जिसका पश्चिम 1/3 जो भाग जो है वो ग्लूटेस मैक्सिमस से ढका होता है, नितंब पिंडिका गरिष्ठा से ढका होता है। एक चौड़ी और मोटी पेशी है जो हाथ से चलाने वाला जो पंखा जो होता है, जो एक साइड में तो चौड़ा रहता है, दूसरे साइड में शुक्ला सा होता है, छोटा हो जाता है, उसके समान ये पेशी का आकार हमें दिखाई देता है। अर्थात एक ट्रायंगल के समान ये पेशी होती है। इस पेशी का जो उद्गम जो है ये जघन कपालास्थि जो है, जघन कपालास्थि के बाह्य पृष्ठ से ये जो अग्र मध्य और अधो जो नितंब रेखाएं जो होती है, एंटीरियर और पोस्टीरियर और जो इंफीरियर जो ग्लूटेल लाइन जो होती है, अधः पश्च और अग्र पश्च और अधः नितंब रेखा, एंटीरियर पोस्टीरियर एंड इंफीरियर जो ग्लूटेल लाइन जो रहती है, उसके बीच में जो क्षेत्र जो बन जाता है, उस क्षेत्र से जो है इस पेशी के सूत्रों का उदय होता है। इलियम के एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द इलियम बिटवीन एंटीरियर पोस्टीरियर एंड इंफीरियर ग्लूटेल लाइन। इस पेशी के जो ऊर्ध्व भाग जो है, इस ऊर्ध्व भाग को आच्छादन करने वाली जो दृढ़ प्रावरणी जो होती है, स्ट्रॉन्ग फेशिया ऑफ दिस मसल विच कवर द अपर पार्ट, तो उस पार्ट से जो है आच्छादन करने वाले प्रावरणी से भी इस पेशी के कुछ सूत्रों का उदय होता है। स्ट्रॉन्ग फेशिया ऑफ दिस मसल विच कवर द अपर पार्ट ऑफ द मसल, तो वहाँ से भी इस पेशी के कुछ सूत्रों का उदय होता है। इसके बाद में पेशी के सूत्र जो है अधः पार्श्व की ओर जाते हैं, इन्फेरोलैटरली, और एक चपटी कंडरा में परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रकार से इस पेशी का मार्ग होता है। इसका जो इंसर्शन जो है, निवेश जो है, जो महाशिखरक जो होता है, ग्रेटर ट्रोकेंटर, इस महाशिखरक के पार्श्व पृष्ठ पर एक तिर्यक रेखा या कड़ा होती है, उस तिर्यक रेखा पर या कड़ा पर होता है। ऑन ऑब्लिक रीड ऑन द लेटरल सरफेस ऑफ द ग्रेटर ट्रोकेंटर ऑफ द फीमर। इस प्रकार से इस पेशी का जो इंसर्शन जो है, जो ग्रेटर ट्रोकेंटर होता है, उसके लेटरल सरफेस के ऊपर जो एक ऑब्लिक जो क्रेस्ट जो रहती है या रीड जो रहती है, इसके ऊपर इसका इंसर्शन होता है। इस पेशी का जो नर्व सप्लाई जो है, ऊर्ध्व नितंबिका नाड़ी, सुपेरियर ग्लूटेल नर्व, उस सुपीरियर ग्लूटेल नर्व के द्वारा इस पेशी का नर्व सप्लाई होता है। इस पेशी का जो कार्य जो है, उरु का अपवर्तन, एब्डक्शन ऑफ द थाई। उसके बाद में जो अग्रसूत्र जो है, इस अग्रसूत्रों के द्वारा मीडियल रोटेशन ऑफ द थाई, अग्रसूत्र उरु का अंतर्घूर्णन करते हैं। ये जो पेशी जो है एक महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि जब हम इंजेक्शन देते हैं ग्लूटेल रीजन में, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन जब देते हैं तो इस नितंब पिंडिका मध्यमा में दे सकते हैं। इसलिए ये जो है ये एक महत्वपूर्ण पेशी भी कहलाती है। ये जो स्थान जो होता है, ये इंजेक्शन के लिए सुरक्षित स्थान होता है। तो इस प्रकार से नितंब पिंडिका मध्यमा, ग्लूटेस मीडियस। इसके बाद में जो पेशी जो है नितंब पिंडिका लघिष्ठ, ग्लूटेस मिनिमस। तो जब हम ग्लूटेस मीडियस को जब हम काटते हैं और उसे अलग करते हैं तो उसके नीचे जो है हमें ग्लूटेस मिनिमस दिखाई देती है, और जिसका आकार जो है वह छोटा होता है और नितंब पिंडिका मध्यमा के नीचे गंभीरता डीप टू द ग्लूटेस मीडियस, ये छोटी पंखी के समान ये पेशी होती है। इसका जो उद्गम जो होता है
जघन कपाल के बाह्य पृष्ठ से अर्थात एक्सटर्नल सरफेस से अग्र और जो अधः नितंब रेखाएं जो होती है इसके बीच में जो एक क्षेत्र जो होता है और एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द इलियम, एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द इलियम, तो इस प्रकार से ये जो क्षेत्र जो बन जाता है एंटीरियर एंड इंफीरियर ग्लूटेल लाइन तो एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द इलियम, इसके बीच में जो क्षेत्र जो बनता है इस क्षेत्र से इस पेशी के सूत्रों का उदय होता है। इसके बाद में जो महागृदरसी खांच जो होती है ग्रेटर साइटिक नॉच, तो इसकी जो डीप मार्जिन जो होती है उस डीप मार्जिन के पास में से भी इस पेशी के कुछ सूत्रों का उदय होता है। अब ये जो पेशी के जो सूत्र जो होता है उसका मार्ग इस प्रकार से रहता है, तो ये सभी सूत्र जो है ये अधः पार्श्व की ओर जाकर एक कंडरा में परिवर्तित हो जाते हैं। इसका जो निवेश जो है इंसर्शन पूर्वस्थी के महाशिखर के अग्र पृष्ठ के पार्श्व भाग में जो एक रेखा जो रहती है उस अग्र पृष्ठ के पार्श्व भाग में स्थित रेखा पर इसका इंसर्शन होता है ऑन द रीड ऑफ द लेटरल पार्ट ऑफ द एंटीरियर सरफेस ऑफ द ग्रेटर ट्रोकेंटर ऑफ द फीमर। इस प्रकार से जो महाशिखर जो होता है उसके एंटीरियर सरफेस पे लेटरल पार्ट में एक रेखा जो होती है, एक जो कड़ा जो होती है, रीड जो होती है, वहाँ पर इसका इंसर्शन हो जाता है। इसके बाद में इसका जो नर्व सप्लाई जो है ये ऊर्ध्व नितंबिका नाड़ी सुपेरियर ग्लूटेल नर्व के द्वारा इसका नर्व सप्लाई होता है। इसके जो कार्य जो है ये नितंब पिंडिका मध्य भाग के समान ही है। थाई का मीडियल रोटेशन और थाई को जो है मध्य शरीर की ओर खींचना, अपवर्तन एब्डक्शन ऑफ द थाई, तो ये जो कार्य जो है इस पेशी के द्वारा होते हैं। ये पेशी भी जो है इंजेक्शन के लिए इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन जो हम ग्लूटेल रीजन में देते हैं इसके लिए सेफ मसल बतलाई गई है। तो इस प्रकार से ये तीनों जो पेशियाँ जो है ग्लूटेस मैक्सिमस, ग्लूटेस मीडियस और ग्लूटेस मिनिमस, ये तीनों पेशियाँ महत्वपूर्ण पेशियाँ हैं जो एग्जाम में पूछ सकते हैं। इस प्रकार से ये जो दिख रही है यहाँ पर ये ग्लूटेस मैक्सिमस, इस प्रकार से ये पेशी इन्फेरोलैटरली, एंटीरियरली, इन्फीरियरली और लैटरली जाती है। और ये जो है ये इलियोटिबियल ट्रैक्ट, वहाँ पर भी इसका इंसर्शन होता है। और जो फीमर जो होता है, फीमर के अपर 1/3 में जो ग्लूटेल ट्यूब्रोसिटी जो होता है वहाँ पर भी इसके सूत्रों का इंसर्शन होता है। तो इस प्रकार से ग्लूटेस मैक्सिमस, ये जो ग्लूटेस मैक्सिमस जो है बड़े आकार की होती है इसलिए इसे मैक्सिमस कहा जाता है। और ग्लूटेल रीजन का जो घुम्मट जो है ये इस प्रकार से, ये जो घुम्मट जो दिख रहा है ये घुम्मट ये ग्लूटेस मैक्सिमस से बनता है। यहाँ पर दिख रहा है ये जो सैक्रम जो है, सैक्रम का जो लैटरल सरफेस जो रहेगा उसके इन्फीरियर पार्ट से भी होता है। ये कॉसिक जो दिख रहा है ये कॉसिक से इसके कुछ सूत्रों का उदय होता है। कॉसिक का जो पोस्टीरियर सरफेस जो रहता है वहाँ से इस कुछ सूत्रों का उदय होता है। इरेक्टर स्पाइनी जो होती है यहाँ पर उससे भी इस पेशी के कुछ सूत्रों का उदय होता है। और ये ग्लूटेस मैक्सिमस जो है ये ग्लूटेस मीडियस के जो पोस्टीरियर 1/3 जो पार्ट जो है उसको ओवरलैप करती है, झाँकती है, ढकी रहती है। इस प्रकार से ये ग्लूटेस मीडियस का जो पोस्टीरियर 1/3 जो रहता है इस मैक्सिमस से ढका रहता है। यहाँ पे दो दिख रही है, ये यहाँ पे ग्लूटेस मिनिमस और ये जो दिख रही है ये पेरिफॉर्मिस मसल, जेमिलियस सुपीरियर, जेमिलियस इंफीरियर यहाँ पे रहती है।
ये चौकोन के आकार की जो दिख रही है क्वाड्रेटस फिमोरिस, इस प्रकार से ये पेशी यहाँ पर नितंब की हमें दिखाई दे रही है। इस प्रकार से ये जो पेशी जो है ग्लूटेस मीडियस, तो ग्लूटेस मीडियस जो है ये आगे की ओर हमें दिखाई देगी, ग्लूटेस मैक्सिमस, इस प्रकार से। इस प्रकार से ये ग्लूटेस मीडियस जो है ये यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है। यहाँ पर जो पोस्टीरियर ग्लूटेल लाइन जो रहेगी, यहाँ पर एंटीरियर ग्लूटेल लाइन, और नीचे जो है ये इंफीरियर ग्लूटेल लाइन, इसके बीच में जो क्षेत्र जो बन जाता है वहाँ से ये पेशी का ओरिजिन होता है। और ये जो सूत्र जो है ये अधः पार्श्व की ओर जाते हैं, और ये जो ग्रेटर ट्रोकेंटर जो दिख रहा है इसका जो लैटरल सरफेस जो होता है, उस लैटरल सरफेस के ऊपर जो एक जो ऑब्लिक लाइन जो होती है, ऑब्लिक लाइन या ऑब्लिक रिड, वहाँ पर इसका इंसर्शन होता है। इस प्रकार से यहाँ पे ये छोटी दिखाई दे रही, कंडरा में परिवर्तित जब हो जाती है, और यहाँ पे ये चौड़ी रहती है, इसलिए ये फैन शेप मसल कहलाई गई है। जो हाथ से चलाने वाला जो फैन जो होता है उसके आकार की ये पेशी हमें दिखाई देती है। यहाँ पर ये ग्लूटेस मैक्सिमस, मीडियस, और उसके नीचे जो रहेगी ये मिनिमस। यहाँ पर भी दिख रहा है ये मैक्सिमस है, इसके नीचे जो है ये मीडियस है, और उसके नीचे ये जो दिख रही है मिनिमस। ये कट एज है इसकी मैक्सिमस की, ये यहाँ पे कट एज ऑफ द मीडियस, और उसके नीचे जो दिख रही है मिनिमस। तो इस प्रकार से ये तीनों जो पेशियाँ जो होती है ये ग्लूटेल रीजन का जो घूमड़ जो है वो बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। इस प्रकार से इस वीडियो में जो है ये ग्लूटेल रीजन की मैक्सिमस, मीडियस और मिनिमस, इस तीनों पेशियों के विषय में आज के वीडियो में हमने चर्चा की।